सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर देश विदेश के उनके लाखों करोड़ों फैंस ने अपने अपने ढंग से उन्हें बधाई दी होगी। लेकिन धर्मेंद्र खरवार देश का एक ऐसा कलाकार है जिसने बिग बी की ही फिल्म का गीत की नृत्य प्रस्तुति से उन्हें अनोखे ढंग से जन्मदिन की बधाई दी। मुंबई की चर्चित सामाजिक एवं कलात्मक संस्था कपिल कला केंद्र रजिस्टर की तरफ से अमिताभ बच्चन के 78वें जन्मदिन पर चेंबूर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्थानिक नगर सेविका श्रीमती संगीता चंद्रकांत हंडोरे ने बिग बी के जन्मदिन का केक काटकर धर्मेंद्र को खिलाया और गुलदस्ता भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। धर्मेंद्र खरवार ने अमिताभ बच्चन अभिनीत सुपर हिट फिल्म डॉन का सुपर डुपर हिट गीत खई के पान बना रसवाला का 13वां नृत्य प्रस्तुत कर बिग बी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी और उनके फोटो को केक भी खिलाया। हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनुरी पे, हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनुरी पे, बड़ी मुश्किल से अमिताभ बच्चन जैसा महानायक पैदा होता है इस दुनिया में। बड़ी मुश्किल से अमिताभ जी जैसा महानायक पैदा होता है इस चमन में। मैं सदी के महानायक कहे जाने वाले पूरे विश्व में ऐसा महानायक का पदवी नहीं मिला किसी को, जिनको प्यार से बिग बी हम लोग कहते हैं। ऐसे शख्स को, ऐसे अमित जी को मैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी की, मैं चूँकि देवी गीत गाता हूं, माता रानी का गीत गाता हूं मैं, और मैं माता रानी की चरणों में प्रार्थना करता हूं मंगल कामनाओं के साथ उनकी लंबी उम्र की मैं कामना करता हूँ माता रानी के चरणों में। मैं यह डांस मैंने समर्पित किया है आदरणीय बच्चन साहब को, उनकी याद में कि आज 78 साल 78 ईयर्स के हो गए। उनके बर्थडे पे मैंने ये समर्पित किया है डांस। बचपन से मैं उनका फैन रहा हूँ और उनका यह गाना मैं करते चला आ रहा हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि मैं बहुत पहले डांस यहाँ किया था 12 साल पहले इस अम्बेडकर महाविद्यालय में, और आज 12 साल के बाद मुझे फिर से ये 93 डांस करने का मौका मिला है। ये मैं सौभाग्य समझता हूँ अपने आप को। और बर्थडे पे हमारी माता जी तो यहाँ नहीं है, माता जी गाँव में हैं, लेकिन मुझे ऐसा आज लगा कि केक जो बच्चन साहब के नाम का जो केक था जन्मदिन का, वो केक आदरणीय मेरी माँ स्वरूप संगीता ताई हंडोरे जी जो नगर सेविका हैं, उनके हाथ से केक खाकर तो मुझे एक अलग ही अनुभूति, एक अलग आनंद मुझे मिला कि मुझे अपनी माँ का कमी नहीं खला कि हमारी माँ गांव में है और यहाँ पे मेरी माँ नहीं है। मुझे लगा कि अपनी माँ के हाथ से मैं केक खा रहा हूँ बच्चन साहब के जन्मदिन पर। और ऐसे ही मैं आप सभी चैनल के, आप जितने भी पत्रकार, सम्मानित पत्रकारगण हैं, कैमरामैन हैं, आप लोगों को भी बधाई देता हूं, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और आपके दर्शकों को यह कहना चाहता हूं कि आपके दर्शक लोग मुझे ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें और मैं उनके लिए ऐसे ही इंटरटेनमेंट करता रहूं, यही मेरी कामना है। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि पूर्व समाज कल्याण मंत्री चंद्रकांत हंडोरे ने कहा कि आज मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में अमिताभ बच्चन जैसे महान कलाकार के लिए प्रार्थना करता हूं, उनकी आयु लंबी कर दे ताकि वो कला के माध्यम से आगे भी देश और कला प्रेमियों की सेवा करते रहें। उन्होंने धर्मेंद्र को आने वाले समय का एक बड़ा और होनहार कलाकार बताया। इस अवसर पर मुंबई भाजपा तमिल सेल अध्यक्ष राजा उड़ियार, मुंबई कांग्रेस सचिव लक्ष्मण कोठारी, मुंबई कांग्रेस साउथ तमिल सेल सचिव सेल्वाराज स्वामी, मुंबई कांग्रेस स्वयं रोजगार सेल महासचिव डॉक्टर सत्तार खान, एनके कामले, संभाजी लोखंडे, वरिष्ठ पत्रकार जीवन तांबे, आनंद श्रीवास्तव, दीपक अड़ाव, उदय यादव, नंदू घोलप और सुनील कातखड़े उपस्थित थे।
कार्यक्रम की उत्तम व्यवस्था चंदन गुप्ता, वसीम शेख, मोहन राजभर, प्रकाश कामले ने किया और समापन पर कला केंद्र अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार ने सभी अतिथियों का दिल से आभार व्यक्त किया। राजा ओडियार ने धर्मेंद्र खरवार को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया और धर्मेंद्र ने उनका पांव छूकर आशीर्वाद दिया। परफॉर्मेंस तो बहुत ही बढ़िया था। महानायक अमिताभ जी, इनका जन्मदिन है और इस अवसर पर हमारे धर्मेंद्र खरवार जी, उन्होंने जूनियर अमिताभ की तरह डॉन फिल्म का जो गाना है डांस करके बताया। आज इस अवसर पर समाज के कुछ समाज सेवक, कुछ पक्ष के पदाधिकारी मौजूद थे। सभी लोग उनका डांस देखकर बहुत बहुत खुश हो गए। इसी तरह कपिल कला मंच नए नए कलाकारों को आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इसके लिए हमेशा उत्तेजनार्थ ऐसे प्रोग्राम कपिल मंच करते आया है। कई वर्ष से हम लोग देखते आ रहे हैं। ये बाल कलाकार थे, अब तो ये नौजवान हो गए हैं। इनका भी काफ़ी भविष्य उज्जवल है। इनके भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आज ये प्रोग्राम में हम लोगों को कपिल कला मंच ने बुलाया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे भारतवर्ष के सिनेमा गृह में और कला के क्षेत्र में महानायक के नाम से जानने वाले, पहचानने वाले हमारे अमिताभ बच्चन जी, जिनको कि पूरा हिंदुस्तान को उनके ऊपर गर्व है, बल्कि पूरे विश्व को उनके ऊपर एक गर्व के रूप में देखते हैं कि बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार की नज़र से उनको देखा जाता है। आज उनका जन्मदिन 78वां, आज वो 78 ईयर्स में भी बहुत ही अच्छी तरह से कला की सेवा कर रहे हैं। अपने आप को हर बीमारी से जूझते हुए, जीवन के हर संघर्ष से गुजरते हुए आज भी वो एक महानायक के रूप में पूरा हिंदुस्तान उनको पहचान रहा है, जान रहा है। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आज उनकी यादगार में हमारे कपिल कला केंद्र के संस्थापक श्री कपिल जी खरवार जी का सुपुत्र, आज उन्होंने यहाँ पर उनको जन्मदिन के रूप में एक छोटे से कलाकार की तरफ से उनको उनकी फिल्म डॉन की प्रस्तुति देकर, आज उनकी डॉन फिल्म की खाई के पान बनारस वाला कि वो एक जूनियर अमिताभ बच्चन के रूप में आज यहाँ उन्होंने प्रस्तुति दी और काफ़ी जगह पर उनकी चर्चाएं रही हैं। उन्होंने करीबन 93 टाइम्स ये नृत्य स्टेज पर किया है और उनकी आने वाले समय में एक फिल्म भी आ रही है। तो ऐसे कलाकार ने और उनके पिताजी श्री कपिल जी ने एक जन्मदिन का शुभ अवसर पर एक छोटे से कलाकार के रूप में उनको बहुत ही शुभकामनाएं दी है कपिल कला केंद्र की तरफ से। तो हम सब आज उनको भी शुभकामनाएं देते हैं कि उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा लंबी हो और वो इसी तरह कला के क्षेत्र में हिंदुस्तान के लोगों को सेवा करते रहे। और अमिताभ बच्चन जी सिर्फ एक कलाकार के रूप में नहीं, बल्कि एक अच्छे नेक इंसान के रूप में भी पहचाने जाते हैं। उनके आदर्श, उनके पिताश्री बहुत ही हिंदी के बहुत बड़े हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़े कवि थे और उसी को उन्होंने आज यहाँ पर अपने जीवन को कला का एक दूसरा रूप दिया और उन्होंने इस तरह क्षेत्र में, कला में, वो क्षेत्र में जो महानायक के रूप में रहे। तो मैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आगे उनका और लंबी उम्र हो और इसी तरह वो काम करके हिंदुस्तान का नाम रोशन करे, कला का नाम रोशन करे। और उसी के साथ ही धर्मेंद्र खरवार, जो कि बहुत ही अच्छा कलाकार है और एक संघर्ष करता हुआ कलाकार है, कि आगे उनकी भविष्य के भी हम सब शुभकामनाएं देते हैं कि वो आगे बढ़े और उनकी पद राहों पर चलकर अपना नाम कमाएं और कला के क्षेत्र में एक नया आयाम बनाए, ऐसी मेरी शुभेच्छा है।
इतना ही कहकर मैं अपने दोस्तों ब्यूरो रिपोर्ट CEN न्यूज़ मुंबई।